हरिओम। आज हम श्री मद्भागवत गीता जी का एक सरल व्याख्या पेश करने जा रहे हैं, जो आगे जैसे जैसे अध्याय आते जाएंगे, जैसे जैसे गूढ़ रहस्यों का विस्तार करना होगा, वैसे वैसे साथ में ही करते रहेंगे। पहले गीता जी है क्या, उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाभारत के युद्ध का समय था जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शांति दूत के रूप में कौरवों की सभा में जाकर युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास किया और अपना रूप दिखाया था। उस विराट रूप को दो चार महापुरुष ही देख पाए थे। बाकी जिन्होंने कौरवों का मलिन अन्न खाया था, उनको उस रूप के दर्शन भी नहीं हुए और उनकी बुद्धि में भी कुछ नहीं आया। तो अंत में जो कौरव और पांडवों का आपसी झगड़ा था, उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि दोनों ओर की सेना युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ पहुंची, जिनमें एक और दुर्योधन की सेना थी, जिसके प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे, जो कौरवों के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, दादाजी थे। और इन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा, उसके लिए मैं आजीवन अंगरक्षक बन के, सेवक बन के उसकी रक्षा करूंगा। इस वचन के लिए ही यह उस सेना के प्रधान सेनापति बनकर और 11 अक्षौणी सेना लेकर दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे थे। दूसरी ओर पांडवों की अपनी कोई सेना नहीं थी, तो उन्होंने राजा विराट से, राजा द्रुपद से, कुंती भोज से सेना इकट्ठी करके 7 अक्षौणी सेना लेकर और द्रौपदी का भाई जो था उस सेना का धृष्टद्युम्न, उस सेना का सेनापति बनकर वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गया। तो 7 और 11 की रेशो इनकी सेना के अंदर थी। और उधर धृतराष्ट्र को अंतिम प्रयास करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी आए और कहा, धृतराष्ट्र अभी भी एक मौका है, अगर तू इसको संहार को रोकना चाहता है तो रोक सकता है, अगर देखना चाहता है ये महाविनाश तो मैं तेरे को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तेरे पास अंतिम मौका है। अगर ये युद्ध हुआ तो तेरे पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। धृतराष्ट्र ने वो देखने से मना किया और अपने सारथी संजय को दिव्य दृष्टि देने की प्रार्थना की, जिससे वो सारे युद्ध का हाल जान सके। यही गीता का मूल है कि अगर धृतराष्ट्र की ये हम पर सब पर एक कृपा है कि उन्होंने संजय के लिए वो दिव्य दृष्टि मांगी, और उस संजय के दिव्य दृष्टि से, उसके जानने से हमको ये अनमोल सनातन का ज्ञान हम तक पहुंचा। तो संजय को वह दिव्य दृष्टि मिली, जिससे वह कुरुक्षेत्र का सारा हाल अपनी आंखों से वहां पर दूर बैठा देख सकता था। और उसने ही वह पहला था जिसने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह पवित्र संवाद सुना था। तो महाभारत के युद्ध में जो युद्ध से पहले की घटना है, तो वहां से ये गीता जी आरंभ हुई और इसके 18 अध्याय है। जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद योग। विषाद योग बहुत अनमोल ग्रंथ का नाम है। ये अध्याय का नाम है विषाद। जो ज्ञान का मार्ग से जाता है ना, तो विषाद की भूमि से ज्ञान प्रकट होता है। जिसके अंदर विषाद होगा, वैराग होगा, उसके अंदर ही ज्ञान प्रवेश करेगा। तो अर्जुन को
ये युद्ध के हालात देख के विषाद हुआ था और वहीं से उसके अंदर एक ज्ञान का बीज पड़ा और गीता के रूप में वो प्रकट हुआ। दो मार्ग है, अगर ज्ञान का मार्ग से जाना चाहते हो तो विषाद की भूमि से ज्ञान प्रकट होगा। अगर भक्ति के मार्ग से जानना है तो विरह की भूमि से भक्ति प्रकट होगी। दोनों अलग अलग हैं। ज्ञानी के लिए विषाद जरूरी है और भक्त के लिए विरह जरूरी है। अगर भक्त नहीं है, वो जिसके अंदर उस परमात्मा के मिलन की तड़फ नहीं है, और ज्ञानी नहीं है वो जिसके अंदर विचार विवेक चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस पहले अध्याय को विषाद योग कहा, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन को उसने देखा सभी सगे संबंधी है तो उसके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसके तहत उसने भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण से अनेक सवाल पूछे, जिसके रूप में गीता जी हमारे ये प्रकट हुई। तो गीता जी में कुल 700 श्लोक है। इसमें गीता जी में 700 श्लोक हैं। इनमें से पहला श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से, और संजय ने 40 श्लोक बोले और अर्जुन ने 85 श्लोकों के अंदर भगवान से ये अनमोल ज्ञान पूछा। और भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोकों में संपूर्ण गीता जी का ज्ञान दिया। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब हम गीता जी में प्रवेश करते हैं। तो पहला श्लोक जैसे मैंने बताया कि ये धृतराष्ट्र ने बोला। धृतराष्ट्र ने कहा संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव पुत्र ने क्या किया, क्या कर रहे हैं, ये देख के मेरे को बताओ। धर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है, जो अंतिम जो मैदान होता है वो हर एक के लिए धर्म भूमि ही होता है। क्या धर्म भूमि ही होता है, क्योंकि लास्ट में जब जीवन मरण का सवाल हो तो वहां पर इंसान के कर्मों का हिसाब होगा ही होगा। और उस परमात्मा के पलड़े में जब वो मालक वहां पर तोलेगा तो वो इंसान का उसके कर्मों के हिसाब से धर्म ही करेगा, सत्य ही करेगा। तो संजय ने धृतराष्ट्र को जवाब दिया कि हे राजन, दुर्योधन की सेना और पांडवों की सेना दोनों अपने अपने व्यू में खड़ी है। एक और धृष्टद्युम्न की सेना, पांडवों की सेना धृष्टद्युम्न के अंडर खड़ी है, दूसरी ओर कौरवों की सेना भीष्म पितामह की ओर खड़ी है। तो दुर्योधन ने और पांडवों की सेना में कौन कौन है उनके नाम बता रहा है संजय। कह रहा है कि पांचों कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, राजा विराट, कुंती भोज, काशीराज, ऐसे ही और भी महारथी जो है पांडवों की सेना की ओर से युद्ध करने आए हैं। और दुर्योधन की सेना से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और भी अनेकों अनेक राजा अपने हथियारों से सुसज्जित युद्ध के मैदान में खड़े हैं। फिर क्या हो गया कि सब प्रथम चारों ओर नजर मार रहा है दुर्योधन, और दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है कि हे गुरुवर, उनके पास 7 अक्षौणी सेना है, हमारे पास 11 अक्षौणी सेना है, और हमारी सेना के प्रधान सेनापति भीष्म पितामह है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हमारी सेना में आप गुरुवर द्रोणाचार्य हो,
जिनके हाथ में जब तक शस्त्र है तब तक कोई नहीं हरा सकता। ऐसे अनेक संग्राम जीतने वाले योद्धा हमारी तरफ है, तो ऐसे में हमारी विजय निश्चित है। इसके बाद में सर्व वीरों से भीष्म की रक्षा के लिए हम प्रार्थना करनी चाहिए और भीष्म पितामह को हर ओर से हमें सपोर्ट करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो उसकी बात के बाद में सब ने सब ओर से शंख और नगाड़ों की ध्वनि महाभारत के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में बज उठी। तो वहां पे कहते हैं, संजय कहता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग शंख बजाए और ऐसी भयानक कोलाहल हुआ कि पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान चारों ओर से गूंज उठा। उसके बाद में यहाँ से गीता जी शुरू हो रही है। तो क्या है, यहाँ से गीता असल शुरू हो रही है। तो अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे महाप्रभु, आप मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। जब तक मैं दोनों ओर से जो लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए इस भूमि पर इकट्ठे हुए हैं उनको ना देख लो, तब तक मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पहले मैं उन सबको देखना चाहता हूं कि कौन किस ओर से युद्ध कर रहा है। तो फिर संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और अर्जुन अब दोनों ओर से अब उस सेना में इकट्ठे हुए को देख रहा है। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं के स्थित चाचे ताऊओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतरों को, मित्रों को, सबको देखा। कोई इधर खड़ा है तो कोई उधर खड़ा है। उन उपस्थित संपूर्ण सगे संबंधी रिश्तेदारों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गया। अंदर हृदय में उसके दुख पैदा हो गया, शोक हो गया और वह वचन बोला। अर्जुन बोले, हे भगवान, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मतलब मेरा शरीर ठंडा हो रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मैं बहुत व्याकुल हूँ, मेरा शरीर भी कांप रहा है और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाथ से मेरा डांडिव धनुष है वो भी गिरा जा रहा है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को बहुत तेज जबर है, बुखार हो गया, मेरा मन भ्रमित हो गया है, इसलिए मैं खड़ा रहने के काबिल भी नहीं हूं। और ऐसा कहकर अर्जुन रथ में नीचे बैठ जाता है। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी अपने अनुकूल नहीं देख रहा, क्योंकि अपने स्वजन समुदाय को मारकर भी क्या कल्याण होगा मेरा। अब अर्जुन के मन में विषाद पैदा हो रहा है, ये विषाद पैदा हो रहा है लगातार, विषाद की परम अवस्था आने वाली है। और हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और ना ही सुखों का चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से जीवन में भी क्या लाभ है। देखो, इंसान सुख चाहता है, राज्य चाहता है, कोई पदवी चाहता है जब तब जब उसको देखने वाले भी हो
उसके साथी उसको देखने वाले भी हों, जिसको दिखाना चाहता है वो देखने वाले तो हों। अगर युद्ध में ये दुर्योधन और ये सारे मर गए तो हमें अगर राज भी मिल गया तो उसकी क्या कीमत है। ऐसे भी एक विचार होता है। तो कहते हैं अर्जुन सब ओर से व्याकुल हो गया, महाराज इनकी मौत पर अगर मैं युद्ध भी जीत लूं तो मेरा क्या होगा। कहता है हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है वह सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अगर मैं अपने बच्चों के पुत्रों और पोतरों की बात करूं तो वो भी तो युद्ध में है। पता नहीं इस युद्ध के बाद कौन जीवित रहे या ना रहे। अगर हम जीत लिए और अपने सगे संबंधी ना बचे तो क्या की खुशी होगी। इसलिए अर्जुन एक विषाद कोई और चल रहा है और कहता है कि हे भगवान गुरुजन चाचे ताऊ लड़के और इसी प्रकार दादे मामे ससुर पुत्र साले सारे ये भगवान यहाँ पर ही है और लड़ाई शुरू होने जा रही है और पता नहीं है क्या होगा। इसलिए हे मधुसूदन मुझे मरने पर भी अथवा तीनों लोकों का राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी पर लिए तो कहना ही क्या है। हे भगवान त्रिलोकी के लिए अगर मुझे मिले तो मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। तो एक छोटे से राज्य के लिए मैं इनका वध करूं ये मेरे लिए संभव नहीं है। फिर कहते हैं कि हे जनार्दन हे भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इनको दुर्योधन को मारकर मेरे को क्या मिलने वाला है। इन महाअत्याइयों की मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। जिनको ज्ञान नहीं है वो तो मरा हुआ ही है और इनको ज्ञान है नहीं तो ये मरे हुए ही है। इनको मारकर भी हमें क्या मिलने वाला है भगवान। फिर आगे कहता है अर्जुन हे माधो अपने बंधव अपने ताया श्री धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि जिनको ज्ञान नहीं है वो मरा ही हुआ है। इसलिए क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं मारना चाहता। फिर अर्जुन कहता है कि हे भगवान यद्यपि एक दृष्टि है लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश को उत्पन्न हुए। इनमें बुद्धि विवेक नहीं था, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और ये कुल को खत्म करने वाले थे, कुल को कलंकित करने वाले हैं। दोस्त मित्र से विरोध करने में पाप नहीं देखते। हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। भाव कि हे भगवान इनमें तो बुद्धि का दोष है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये परिवार पर कलंक लगाने के लिए पैदा हुए हैं। इनको ज्ञान नहीं था कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, परंतु हे भगवान हमें ज्ञान है तो हम इनको क्यों मारें। इसलिए यह हमारे मारने के योग्य नहीं है, क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी फैल जाता है। कुल के नाश होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। जब परिवार ही नहीं रहेगा तो धर्म कहां से रहेगा। इसलिए अर्जुन कहता है कि सबसे पहले अगर कुल नाश हो गया, अगर कुल की मर्यादा खत्म हो गई और एक अच्छा जो नहीं मर्यादा रही तो फिर कुल का नाश, फिर धर्म का नाश और फिर सब कुछ विनाश। इसलिए अर्जुन कहता है हे भगवान मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि हे कृष्ण भगवान पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान लड़ाई के मैदान में सभी पुरुष खड़े हैं, इनमें से जितने मर गए तो वो जो
स्त्रियां हैं वो विधवाओं हो जाएंगी, उनके साथ में बाकी जो बचे हैं वो दुराचार करेंगे और उससे एक भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए हे भगवान, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी और जब उनसे स्त्रियों से दुराचार किया जाएगा तो वो जो संतानें हैं वो आगे चलकर महाभ्रष्ट होंगी और उनसे वर्ण संकर ही उत्पन्न होंगी संतानें। इसलिए कहता है अर्जुन कि उन पैदा होने वाली भ्रष्ट संतानों के लिए, वर्ण संकर संतानों के लिए कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त पिंड और जल की क्रिया वाले श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति में जाएंगे। अगर ये वर्ण संकर संतानें पैदा हुई तो इन्होंने क्या धर्म करना है, क्या सनातन का मर्यादा कायम रखनी है, और ये तो सभी अधोगति में ले जाने वाली है। इसलिए हे भगवान, इन जो आने वाला समय है वो देख के मेरे को भयानक डर लगता है और इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और कहते हैं आगे, हे भगवान, इन वर्ण संकारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। हे भगवान, जब स्त्री के साथ दुराचार करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे लोग करेंगे, तो वहां उस स्त्री से जो संतान पैदा होगी उसका क्या मर्यादा होगी, और सब कुछ सनातन की मर्यादाओं के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां से मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अधोगति ही दिखाई देती है। हे भगवान, जिनका कुल धर्म ही नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास करना होगा, ऐसा हमने सुना है। हाँ, शोक हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। हमारी बुद्धि भी कैसी हो गई है भगवान कि हम अपने सुख के लिए ऐसे महान संग्राम की लड़ाई में आ पहुंचे हैं जिसमें हम दूसरों को मारना चाहते हैं। अर्जुन कहता है कि यदि मुझे शास्त्र रहित होकर धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालें तो भी मैं मरकर भी अपने आप को अच्छा मानूंगा, क्योंकि यह पाप मैं नहीं करना चाहता। और अपना डांडी धनुष रख के अर्जुन रोने लग जाता है। तो संजय बोलते हैं कि रणभूमि में शोक से उदित मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर धनुष बाण सहित धनुष्य को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। तो ये गीता जी का प्रथम अध्याय है। जय श्री कृष्ण।